आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। कुछ शख्सियत अनोखी होती है, कुछ परिणाम अकल्पनीय होते हैं और कुछ परिस्थितियां भी अविश्वसनीय होती हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल में ये तीनों ही विशेषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिट होते दिख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा पर ज्यादातर एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी की जबरदस्त शख्सियत से दिल्ली में अकल्पनीय परिणाम के अविश्वसनीय संकेत दे रहा है। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे, आपदा को हटाएंगे। दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल में वही सब कुछ होने के संकेत दिख रहे हैं जिनके बारे में बीते एक महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 3 रैलियों के जरिए दिल्ली के बारे में बोला। जो लोग दिल्ली के लोगों से विश्वासघात करके, झूठी कस्में खाके अपने लिए शीश महल बनवा लेते हैं, उनसे जब यह आपदा जाएगी और भाजपा आएगी तो इन सारी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आखिर दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस से लेकर बीजेपी को चारों खाने चित करने वाली आम आदमी की पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। ये सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। आखिर दिल्ली चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही इतने कॉन्फिडेंट क्यों नजर आ रहे थे? तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे हैं दिल्ली विजय के मोदी मंत्र। माना जाता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत फ्रीबीज है, जिसके दम पर लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के तबके उसकी सबसे बड़ी वोट वाली ताकत है, जबकि अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास या तो बीजेपी और कांग्रेस को वोट करता है या फिर स्विंग वोटर्स की भूमिका में रहता है, जो मूड के हिसाब से वोट करता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 53% मध्यम वर्ग ने आप को वोट दिया था, जबकि सिर्फ 39% ने बीजेपी पर भरोसा जताया था। माना जा रहा है इस बार मोदी सरकार ने दिल्ली चुनाव में 12 लाख तक टैक्स छूट का जो गिफ्ट दिया, दिल्ली के मिडिल क्लास के घर घर तक पहुंचाया, उसने मध्यम वर्ग के लिए मास्टर स्ट्रोक का काम किया। There will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. इस ऐलान से दिल्ली की मिडिल क्लास जनता सीधे प्रभावित होती है, जो कुल आबादी का 67% है, जिसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा है और हर जाति धर्म के लोग शामिल हैं। माना जा रहा है उसी मध्यम वर्ग पर मोदी का 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री वाला मास्टर स्ट्रोक काम कर गया और उसका परिणाम एग्जिट पोल दिखा रहा है। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया, जीरो। मोदी की अगुवाई में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हर रैली और हर रोड शो और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपदा के नाम से संबोधित किया गया। जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया कि आम आदमी पार्टी की वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है और अगर आप दिल्ली में दोबारा आई तो दिल्ली को बड़ा नुकसान होगा, फिर चाहे वो प्रदूषण का मुद्दा हो या फिर यमुना में गंदगी का मसला, दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाएं हो या फिर दिल्ली में पानी का संकट और गंदगी। बीजेपी ने इन सारे मसलों को आम आदमी पार्टी की बनाई आपदा बताने का प्रयास किया।
जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी कोई प्रभावी हथियार तैयार नहीं कर पाई। आपदा वाले दिल्ली को सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं, वहीं भाजपा दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटी है। आपदा वाले इस वार के जरिए पीएम मोदी ने दिल्ली में अपनी और पार्टी के दूसरे नेताओं की रैलियों से आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले से लेकर दूसरे भ्रष्टाचार के अलावा शीश महल को भी बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास किया। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। टीम मोदी ने अरविंद केजरीवाल और उनके टॉप लीडर्स को भ्रष्टाचार में घिरा दिखाने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर संदेह जताया। इन आपदा वालों की लूटिया यमुना जी में ही डूबेगी। मोदी की दिल्ली बीजेपी टीम ने बार बार ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि केजरीवाल एंड टीम दिल्ली में काम नहीं कर पा रही है और आरोपों का ठीकरा एलजी और केंद्र सरकार पर फोड़कर झूठा रोना रोती है। माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए रचे गए मोदी के इन्हीं हथियारों ने एग्जिट पोल में आ रहे रुझानों की दीवार खड़ी की है। हालांकि ये सिर्फ एग्जिट पोल का अनुमान है। असल में जनता ने किसको कितने नंबर दिए और किसे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाएगी, उसके लिए 8 फरवरी तक इंतजार करना होगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.